Hello guys, welcome back to our channel Canvas Front. So आज ये हमारा छठवां वीडियो है HTML के लिए. So हम लोग पहुँचे हैं कमेंट्स तक. हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है और हम लोग आराम आराम से एक एक स्टेप धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं. और हम लोग ने जैसे पहले डिसाइड किया था कि हम लोग W3C स्कूल के हिसाब से हम लोग जाएंगे. तो आज का जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमने HTML कमेंट्स तक पढ़ा है. अब आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है HTML कलर का. ठीक है, तो HTML कलर्स क्या होते हैं पहले तो वो देखना है अपने को. ठीक है, सो ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो हम लोग थोड़ा सा फटाफट कवर करेंगे. एंड फिर कुछ आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हम लोग वो लेंगे. ठीक है, जो छोटे टॉपिक्स हैं हम उसे थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे. सो HTML कलर्स. HTML कलर्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है, इन HTML अ कलर कैन बी स्पेसिफाई बाय यूजिंग द कलर नेम. मतलब आप HTML में कलर नेम डाल के भी कलर दे सकते हो. जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है, अगर आप इसका एडिटिंग चेक करोगे तो बैकग्राउंड इन्होंने क्या किया है, इनलाइन एक स्टाइल टैग लिया है और उस स्टाइल टैग के अंदर ये लोगों ने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी मेंशन की है और उसकी वैल्यू इन्होंने उसका कलर मेंशन किया है, कलर का नाम टोमेटो. तो टोमेटो कलर का ये दिख रहा है. वैसे ही इन्होंने सारे टेक्स्ट के लिए किया है, ऑरेंज, ड्रैग ब्लू, सब इन्होंने किया है. हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिसका नाम, मुझे तो सारे कलर्स के नाम नहीं पता है. अब यहाँ पे वॉलेट लिखा है, ऐसे मैं पहचान पा रहा हूँ कि ये वॉलेट कलर है. नहीं तो कुछ कलर, अब ये लाइट ग्रे है, ये डार्क ग्रे है, इसमें भी ग्रे में भी कुछ और भी शैडो हो सकते हैं, और भी कई कलर हो सकते हैं. तो मुझे कलर नाम थोड़ा सा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है और आई थिंक ये सभी के साथ होता होगा. ब्लू में भी बहुत सारे ब्लू होते हैं, रेड में बहुत सारे रेड होते हैं, ऑरेंज में बहुत सारे रेड ऑरेंज होते हैं, लाइट, डार्क, डार्क लाइट, बहुत सारे होते हैं. सो इन्होंने एक फीचर दिया हमें. ठीक है, पहले तो आप ये ट्राई योर सेल्फ करोगे तो यहाँ पे आपको सब कलर्स आप देख सकते हो. आप बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हो वैसे आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो. प्रॉपर्टी नेम कलर और उसकी वैल्यू जो भी कलर का नाम है. ठीक है, वैसे आप दे सकते हो. इसमें और भी काफ़ी कुछ होता है. अभी यहाँ पे देखो, जैसे इन्होंने बॉर्डर दे दिया है, इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. हमने बैकग्राउंड में देखा, हमने टेक्स्ट के कलर को चेक किया, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉर्डर के कलर को चेंज कर दिया है अभी. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें. जैसे बॉर्डर स्टाइल, इन्होंने क्या लिखा है, बॉर्डर. बॉर्डर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बॉर्डर, ये प्रॉपर्टी नेम है. 2 पिक्सल इसके थिकनेस की वैल्यू है. ये बॉर्डर कितना मोटा होगा उसकी वैल्यू है. और इसका स्टाइल क्या होगा, ये सॉलिड होगा, डैशड होगा, क्या होगा, ये उसका स्टाइल है और ये उसका कलर है. मतलब ये 3 प्रॉपर्टी हमने एक ही वैल्यू में, एक ही प्रॉपर्टी में हमने ऐड कर दी है. अगर मैं इसे अलग अलग ऐड करना चाहूँ, अगर मैं इसे अलग अलग ऐड करना चाहूँ तो कैसे होगा. लेट्स सी. बॉर्डर कलर हाइफन, मैं अगर बोलता हूँ चलो इन्होंने टमाटो दिया है, मैं रेड देता हूँ और मैं ये वाले निकाल देता हूँ. आप देखें, अब उसको बॉर्डर नहीं लगा. क्यों? क्योंकि अभी तक हमने बताया है कि बॉर्डर का कलर रेड है, लेकिन उसका थिकनेस क्या होगा ये हमने नहीं बताया है. बॉर्डर विथ, सॉरी, विथ 2 पिक्सल. अब देखिए, अभी भी नहीं आया. ठीक है,
में भी अब, ठीक है। अब देखा आपने, मैंने जैसे ही बॉर्डर का स्टाइल दिया कि वो क्या होगा, सॉलिड सॉलिड होगा, और उसका अगर मैं ये निकाल दूँ तो आई थिंक वो कुछ डिफ़ॉल्ट लेगा। यस, उसका डिफ़ॉल्ट जो है उसने वो गेट किया है। सो अभी जो यहाँ पे आपको एक ही प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ दिख रही थी, मतलब ये ऊपर अगर देखेंगे तो 3 अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो इसको शॉर्ट किया है ऐसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं इसको ग्रीन कर दूँ ये ग्रीन हो जाएगा। मतलब ये इतना बड़ा CSS लिखने से अच्छा है कि इन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो। बॉर्डर लिखो, उसमें उसका थिकनेस डिफ़ाइन करो, क्या होना चाहिए वो डिफ़ाइन करो, कलर क्या होगा वो डिफ़ाइन करो, ठीक है। अभी आपने चेक किया सॉलिड। अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जैक्टली मिलेंगी कहाँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल मैंने लिखा ना सॉलिड, अब इसके नीचे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आपको और कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। अभी मैंने सॉलिड लिखा था, मैं सॉलिड को हटा देता हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। डैशेड है, डैशेड ऐसे होगा, डॉटेड ऐसे होगा, डबल ऐसे होगा, ग्रो, ग्रो में देखोगे तो अंदर एक हल्की सी ब्लैक लाइन आ रही है, हिडन निकल जाएगा। और ये इनसेट, इनसेट अंदर से बाहर की तरफ, नन आउटसाइड, बाहर के साइड रहेगा बॉर्डर। ये बहुत सारे हैं ऐसे, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, सॉरी, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप वैसे बॉर्डर ले सकते हो। ज़्यादातर डैशेड, डॉटेड या फिर सॉलिड यही यूज़ होते हैं, ठीक है। और भी हैं इसमें प्रॉपर्टीज़, वो हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे नंबर आएगा सबका। अभी उसमें एक चीज़ और है। अब जैसे ये कलर रेड है, बट मुझे रेड थोड़ा सा लाइट चाहिए, ये नहीं चाहिए एग्जैक्टली तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको थोड़ा सा अगर लेफ़्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मूव करूँगा तो ये लाइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग बॉर्डर के वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको इनिशियल स्टेज पे बताऊँ तो इनिशियल स्टेज पे ये रेड था, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले लूँ, अब देखोगे यहाँ पे एक कोड आ गया है। ये एग्जैक्टली कोड है क्या, राइट, ये कोड क्या है, ये कोड पता कैसे चलेगा कि ये कोड है किस लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने ये सारा चीज़ तो पढ़ लिया। अच्छा, ये भी है colors values. In the HTML, color can have the specified using the RGB value. RGB in the sense red, green and blue. Hexa values, HSL values, okay, RGBA values, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। इसमें जो RGB है, RGB ये है रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर सबका डिफ़ॉल्ट या तो 255 हो सकता है या तो ज़ीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ, या तो उसका 255 हो सकता है या फिर ज़ीरो होगा। तो अगर मैंने 255, 99 एंड 71 लिया तो ऐसा दिखेगा। हाँ, अगर मैं सबका 255 वैल्यू लेता हूँ तो क्या होगा, वाइट होगा वो। अगर मैं सबका ज़ीरो वैल्यू कंसीडर करता हूँ, व्हाट, ज़ीरो, तो सब ब्लैक होंगे, ठीक है। ये दो कॉमन चीज़ें हैं। अगर मैं 255 कंसीडर करूँगा तो वाइट होगा, अगर मैं 000 लिखूँगा तो ब्लैक होगा।
इसी के अंदर 255 और ज़ीरो के अंदर ही सारे कलर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं रैंडम कुछ लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप देखो 290 900 उसने निकाल दिया, बाहर कर दिया। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हो तो वो कलर आपको देगा। अगर आप उसके बाहर जाते हो तो फिर आपको वो कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर जैसे मैंने ये 290 डाल दिया, एक वैल्यू अगर उसको और ऐसी कुछ मिल गई तो निकाल देगा बाहर। सो मेक श्योर, ध्यान से आप ये RGB कलर भी लिख सकते हैं। RGB कलर ये होता है, ये होता है कोड, कलर कोड। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो कलर कोड कैसे होता है। कलर कोड अगर मैं #FFF डालूं तो इसका मतलब FFF का मतलब वाइट। अगर मैं 000 डालूं तो इसका मतलब ब्लैक होता है। अगर मैं CCC डालूं इसका मतलब ग्रे होता है। अगर मैं 3 टाइम 2 डालूं तो इसका मतलब लाइट ब्लैक होता है। ये कुछ कोड्स मुझे याद है, और बाकी आपको जैसे डिज़ाइन मिलेगा, जैसे आपका डिज़ाइन रहेगा, उसके हिसाब से आप आगे कंसीडर कर सकते हो। कलर कोड आपको प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसका कलर कोड आपको मिलता है। ठीक है, मैं और भी बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप कलर कोड कैसे ले सकते हो। अब इस कलर का, ये कलर की वैल्यू क्या है वो कैसे गेट करेंगे, इस कलर की वैल्यू क्या है वो कैसे गेट करेंगे, या इसकी वैल्यू यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा मैं। बट ऑन डिमांड आप बताओगे कि आपको और क्या क्या चाहिए तो उस पर मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने पहले क्या लिखा है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड की वैल्यू 255, ग्रीन की वैल्यू 99 एंड ब्लू की वैल्यू 71। तो कलर रेड हो गया। अब वही सेम चीज़ है कि नहीं, ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। मैं भी श्योर नहीं हूँ। सो ऊपर की जो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू है, क्या ये और ये सेम ही है? चेक करते हैं एक बार। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है कि मुझे इसका हैक्स वैल्यू चाहिए। ये हैक्स वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो FF6347 FF6347 सेम है। अच्छा, एक चीज़ और, कलर की वैल्यू हमेशा 6 डिजिट की होती है। कलर की वैल्यू एवरी टाइम 6 डिजिट की होती है। बट अगर कलर कोड 6 टाइम्स सेम हो, इट मीन्स FFF। अगर ऐसा होता है तो आप 3 बार भी लिखोगे तो भी कंसीडर होगा वो। ओके, आप 3 बार लिखोगे फिर भी कंसीडर होगा। जैसे C2C, अगर मैं ये लिखता हूँ तो भी वो चलेगा। फिर से अगर मैं लिखूँ 2C, 2 4 5 2, ठीक है, तो डिपेंड करेगा। अब ये कंसिस्टेंस नहीं है, इसमें 3 टाइम्स 2 है एंड 3 टाइम्स C है, तो ये नहीं चल पाएगा। अगर ऐसे होता लाइक 2 2 2 2 2 2, तो ये 6 बार सेम कोड है, तो मैं इसको अगर 3 बार ही लिखूँगा फिर भी चल जाएगा ये। तो आप क्लियर रहो कि अगर सेम कंटेंट है, सेम ही कंटेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो मैं 3 बार लिखूँगा तो चलेगा, अदरवाइज़ मुझे पूरा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें दिख रही है। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये अपना हेक्स कलर है, और एक ये नया कलर है HSL। HSL एक्चुअली क्या होता है इसमें, अगर हम लोग HSL यहाँ पे देखो तीनों का
अलग अलग इन्होंने डिफ़ाइन किया है, मैंने ये देखा ही नहीं था। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, उसकी वैल्यूज़ कैसे डिफ़ाइन होती है ये देखो, इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा है। अगर आप ये चेंज करोगे तो ऊपर देखो वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। अगर मैं 101 रखता हूँ और इसका 255 रखता हूँ तो ऐसा कुछ कलर बनेगा। रेड को कम किया, ग्रीन को थोड़ा कम किया या ज़्यादा किया तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, वैसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से RGB की वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये खाली ये देखने के लिए है। देखो RGB कलर वैल्यू आप ये एक बार चाहिए तो आप गो थ्रू कर सकते हो। इज द पैरामीटर रेड ग्रीन एंड ब्लू, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया। डिफाइन द कलर विद द वैल्यू बिटवीन द 0 एंड 255, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये 0 एंड 255 के अंदर चलता है। इट मीन्स दैट देयर वाज अ 256 पॉसिबल्स कलर। ठीक है, तो ये आप एक बार थोड़ा सा थियरी आप देख लो, प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ये इन्होंने कुछ, अगर 255 फर्स्ट है तो रेड होगा, 255 लास्ट होता है तो ब्लू होगा। अगर RGB की वैल्यू 60, 179 एंड 133 रहती है तो ये ऐसा कुछ लाइट ग्रीन होगा। तो ऐसे कुछ वैल्यूज़ इन्होंने डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है, एंड ये इन्होंने कुछ ब्लैक के शेड्स दिए हैं। डार्क डार्क ब्लैक, थोड़ा सा लाइट ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे है, ये लाइट ग्रे है, ये थोड़ा सा और लाइट ग्रे है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट्स वाले हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इनका ट्रांसपेरेंट रखा है लोग ने। ये RGB वाले हो गए। अब अगर हेक्स हम चेक करें तो इन्होंने RGBB, रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे होता है ये। इसके जो 3 वैल्यू होते हैं, फर्स्ट 2 रेड होते हैं, सेकेंड 2 ग्रीन होते हैं, लास्ट 2 ब्लू होते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू भी ऐसे ही डिफाइन होती है। अभी इन्होंने FF, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो वैल्यू इसकी अपडेट हो रही है। अगर मैं इसका FF करूँ, इसका भी FF हो जाएगा। और अगर मैं इसे भी, ये 255 एक्चुअली कंसीडर हो रहा है, ये अब 255 कंसीडर हो गया। अगर मैं सबका वैल्यू 0 कर दूँ तो ये ब्लैक कंसीडर होगा। इन्होंने हेक्स कलर के भी कुछ कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ब्लैक वाले, ग्रे वाले सब दिए हैं इन्होंने। HSL, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये सिचुएशन लाइट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मैं आपको इससे भी अच्छा एक तरीका बता देता हूँ, जहाँ से आप इस कलर को क्या, आप बहुत सारे कलर्स को, कलर कोड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग ने शायद थोड़ी देर पहले वो प्रैक्टिकल किया भी था। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैंने अभी ये जो ब्लैक है मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, या फिर इसका कलर क्या है, कलर रेड, मैंने रेड लिखा है। अब मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे कुछ चेंज चाहिए। या मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। मैं जो भी पिक करूँगा वो यहाँ पे कलर कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये एक टूल है, ये टूल लेना है, आपको पिक करना है, जो भी कलर कोड होगा वो कलर कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड थी, फर्स्ट कि आपको हेक्स कलर में मिल गया। सेकेंड, अगर आपको RGB वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो अभी आपको RGB वैल्यू मिल गई। मतलब फर्स्ट का 231, सेकेंड का 233 एंड लास्ट वन का 235। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ और होती है इसमें कि ओपेसिटी को हम मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे 0.5 थोड़ा सा ब्लरी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लरी हो गया है, तो ये भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ, इसका मैक्स वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, मैक्स वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ये डिसअपियर हो गया, दिख ही नहीं रहा है। जैसे मैं इसका थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, 4 किया तो हल्का हल्का सा दिख रहा है, 3 करूँगा तो और हल्का सा,
वन में तो एकदम बहुत ज़रा सा बहुत ध्यान से टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा ये। अगर आप 9 करते हो तो वो थोड़ा सा विजिबिलिटी हो जाएगी। तो ये इसका ओपेसिटी होता है, ये RGB की वैल्यूज़ होती हैं और ये उसका ओपेसिटी है। ठीक है, तो आप RGB आपको चाहिए, हेक्स कलर चाहिए, और भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ये लोग ने दिए हुए हैं, तो आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके, ये हो गया अपना कलर का टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो HTML स्टाइल, HTML CSS क्या होते हैं HTML में। अभी फ़िलहाल जो हम लोग ने इसके पहले जो हम लोग कलर चेक कर रहे थे, ये वाला, ये भी HTML के CSS ही हैं। एक बार इनके यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द CSS? सो CSS इज़ केस कैडिंग स्टाइल शीट, जिसका शॉर्ट नेम होता है CSS, इज़ द यूज टू द फॉर्मेट द लेआउट वेब पेज विद द CSS. You can control the color, font size, text, spacing between the elements, how the elements are. ठीक है, थोड़ा सा थियरी आप लोग पढ़ लीजिए, हम लोग ने शायद पहले भी डिस्कस किया था, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। CSS कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, CSS कैन बी एडेड इन HTML डॉक्यूमेंट्स इन अ 3 वे। मैंने शायद पहले भी बताया था आप लोगों को। पहला होता है इनलाइन यूज़ हम कर सकते हैं CSS का। सेकेंड होता है कि हम इंटरनल CSS को लिख सकते हैं बाय यूजिंग स्टाइल टैग। सॉरी, थोड़ा सा नींद आ रहा है। हम इंटरनल CSS को भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द स्टाइल एलिमेंट टैग। हेड सेक्शन में लिख सकते हैं आप, और भी कई जगह पे लिख सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके लिए जो सबको ध्यान से थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट रहता है, ये एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ना, ये सेशन मैं कल कंटिन्यू करूँ। आज हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, बट इसमें हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज़ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये सभी लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसी के ऊपर पूरा वेबसाइट का स्टाइल डिपेंड करता है। ठीक है, सो एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल यूजिंग बाय द लिंक इट मीन्स हम एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल को अपने पेज में हम लोग ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि वो स्टाइल को रीड कर पाए हमारा HTML फाइल। ठीक है, वो कैसे रीड करेगा शायद मैंने पहले बताया है, यहाँ HTML स्टाइल वाले सेक्शन में मैंने बताया था, बट एक बार यहाँ पे और भी अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा वो। द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS is to keep the style external CSS file. However, in the tutorial we will use the inline and internal style because the ठीक है, ये डिपेंड करता है, बट हमेशा हम ट्राई करेंगे कि हम एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करें। ठीक है, हम एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करें। हाँ, हम थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वो टाइम में हम इनलाइन हमने यूज़ कर लिया, एक्सटर्नल हमने यूज़ कर लिया, दैट इज़ ओके। बट जब हमारा टेस्टिंग हो जाए, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम इंटरनल CSS ही एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करेंगे। क्यों? थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग कल इस पे बात करेंगे। ठीक है, और भी ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। आप लोग मुझे बताओ कि अभी तक हमने आज तो हमने एक ही टॉपिक्स क्लियर किया है कलर्स के बारे में। HTML में हम कलर कैसे दे सकते हैं, HTML CSS का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये हम कर लेंगे। और तब तक के लिए आप लोग आपके पास कोई क्वेश्चन हो, समराइज़ हो, कुछ भी हो, आपको जो पूछना हो, आप मुझसे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखो, आप कमेंट्स में डाल दो, मैं उसका आंसर कल आपको वीडियो के साथ ही दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड एज़ पर द लाइक जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके ऊपर हम लोग
चाहिए तो हम लोग लाइव सेशन भी चालू करेंगे, बट डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करिए, बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।